नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं सिद्धिमयी भवानी का ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा सेना का संहार हो जाने पर शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। असुर सेनापति मेरी आज्ञा से कूच करें। शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजने लगा। देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। काली ने अपने विकराल रूप को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वह विजयी हुई। दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और दानव शुंभ निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम युद्ध अभिलाषा रखते हो तो आओ। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोधित हुआ और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तब देवी काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में युद्ध करने आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत रक्त गिरने लगा और उससे उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वह सब रक्त बीज के समान बलवान तथा पराक्रमी थे। अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख बड़ा करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और महादैत्यों का तुम भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार देवी महात्म्य रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.